मेरे लिए क्रिकेट का खेल पूरा ना करना एक पाप था। जरा सोचिए, एक नौजवान खिलाड़ी के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा दुख पहाड़ बनकर टूटता है, लेकिन वो फिर भी अपनी ड्यूटी, अपने खेल को चुनता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इस कहानी की गहराई में उतरेंगे और डीकोड करेंगे उस महानता की नींव को जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। द विराट कोहली लेगेसी, माइंड ऑफ अ चैंपियन। इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ क्रिकेट के आंकड़ों पर बात नहीं करने वाले, हम डिकोड करेंगे उस जज्बे को, उस माइंडसेट को, जिसने एक आम लड़के को एक अभूतपूर्व क्रिकेटिंग आइकॉन बना दिया, बिल्कुल जमीन से उठाकर शिखर तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1, त्रासदी में ढला एक अटूट नींव। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत होती है महज 9 साल की उम्र से वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में खुद से बड़े लड़कों के साथ प्रैक्टिस करना, फिर 2002 में अंडर 15 में अपनी जगह बनाना। सब कुछ बिल्कुल एक आम टैलेंटेड बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन फिर आया साल 2006। रणजी ट्रॉफी मैच के बीच रात में अचानक पिता का निधन। सच कहूं तो ये एक ऐसा विनाशकारी टर्निंग पॉइंट था जो किसी को भी तोड़ सकता था। लेकिन अगले ही दिन जो हुआ वो इतिहास है। पिता का पार्थिव शरीर घर पर था और ये खिलाड़ी मुश्किल में फंसी अपनी दिल्ली की टीम को बचाने के लिए पिच पर वापस लौट आया। उन मुश्किल हालातों में अकेले 90 रन बनाए। इतने गहरे व्यक्तिगत दुख के बीच इस तरह का प्रदर्शन, ये दुनिया के लिए एक सीधा मैसेज था कि असली ओनरशिप और लीडरशिप किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, शारीरिक परिवर्तन, फिटनेस का नया पैमाना। अब इस स्लाइड पर जो कंट्रास्ट है ना, वो बहुत दिलचस्प है। 2012 तक शुरुआती सफलता ने आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास में बदल दिया था। डाइट में जंक फूड शामिल था, लेकिन फिर एक ईगो चेक मिला और यहां से हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव। 2012 के बाद वीगन और उबली हुई डाइट पर फोकस शिफ्ट हुआ। बासु शंकर के साथ एलीट फिजिकल कंडीशनिंग शुरू हुई। मतलब अपने ही शरीर को एक हाई परफॉर्मेंस रेसिंग कार के इंजन की तरह ट्रीट किया जाने लगा, जिससे सिर्फ और सिर्फ सबसे शुद्ध ईंधन की जरूरत होती है। भाग 3, रिकॉर्ड तोड़ने वाले शिखर। और इस नए इंजन के साथ जो नतीजे आए वो कमाल के थे। जरा इस नंबर को देखिए, 973। साल 2016 के आईपीएल सीजन में अकेले इस खिलाड़ी ने इतने रन बना डाले। ये किसी भी सिंगल सीजन में डोमिनेंस का एक ऐसा एब्सोल्यूट बेंचमार्क है जिसके आसपास पहुंचना भी आज लगभग नामुमकिन सा लगता है। और मोमेंटम यही नहीं रुका। 7000 टेस्ट रन, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से इस विशाल मील के पत्थर तक पहुंचने का कीर्तिमान भी ध्वस्त हो गया और रिकॉर्ड्स तो जैसे बस एक मजाक बन गए थे। अगर हम इस टेबल पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। टोटल 85 अंतर्राष्ट्रीय शतक, वनडे में 54, टेस्ट में 30 और T20 इंटरनेशनल में 1 शतक। ये सिर्फ टैलेंट का कमाल नहीं है, बल्कि हर एक फॉर्मेट में पूरी तरह से महारत हासिल करने का सबसे बड़ा सबूत है। और ये निरंतर एक्सीलेंस आखिरकार उस ऐतिहासिक टीम ग्लोरी में बदल ही गई। 2025 आईपीएल 657 रन बनाते हुए इस लेजेंडरी प्रदर्शन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए पूरे 18 साल के खिताबी सूखे को खत्म कर दिया। एक ऐसी फ्रेंचाइजी के लिए ये उस दर्दनाक इंतजार का अंत था जिसने अपने इस सबसे बड़े खिलाड़ी को 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। यह सच में एक गेम चेंजर मोमेंट था। भाग 4, मैच के दिन की मनोवैज्ञानिक तैयारी। अब सवाल ये है कि इस रन मशीन को चलाता कौन है? तो इसका राज छुपा है एक बेहद इंटेंस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वाली प्री मैच तैयारी में। इसके कुछ फिक्स स्टेप्स हैं। सबसे पहले कानों पर हेडफोन्स और म्यूजिक, ताकि बाहरी दुनिया कट जाए। फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस, खुद से कहना कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं। और सबसे अहम, मैच से पहले ही अपने दिमाग में बॉलर को डोमिनेट करते हुए विजुअलाइज करना। ये कड़ी मानसिक रिहर्सल दिमाग को भयंकर दबाव के लिए तैयार कर देती है। और इन मानसिक तैयारियों का सीधा असर मैदान पर दिखता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 257 रनों की धुआंधार पारी। जब दिमाग में किसी चीज की इतनी कठोर प्रैक्टिस कर ली जाती है तो एक खूंखार प्रतिद्वंदी के सामने भी दबाव गायब हो जाता है। भाग 5, आध्यात्मिक विकास और रिश्ते। मैदान पर उस एग्रेसिव पर्सोना के पीछे असल में एक बहुत ही शांत और गहरा व्यक्तिगत विकास छिपा है। नीम करोली बाबा के आश्रम के दर्शन हों या स्वामी दयानंद गिरी आश्रम में बिताया गया समय, अनुष्का शर्मा का वो शांत प्रभाव, अहंकार से ऊपर सत्य को रखना और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करना, एक ग्लोबल आइकॉन होने का जो कुचल देने वाला दबाव होता है ना, उसे मैनेज करने का ये एक बेहद होलिस्टिक तरीका है। अनुष्का ने आध्यात्मिकता की दुनिया से परिचय कराया। ये सिखाया कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तब भी सच के साथ कैसे खड़े रहना है। ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं।
एक सपोर्टिव पार्टनर आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। इस गहरे रिश्ते ने एक ऐसा खुलापन दिया जिसने इस ऐतिहासिक करियर के सबसे ऊंचे शिखरों और सबसे गहरे उतार चढ़ावों के दौरान एक मजबूत एंकर का काम किया। इस टाइमलाइन से हम समझ सकते हैं कि इस मैच्योर माइंडसेट ने कैसे काम किया। साल 2020 में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो 2.5 साल तक चला। कोई शतक नहीं, एक क्रूर सूखा। फिर जुलाई 2022 में सेल्फ टॉक और 1 महीने का वो अहम ब्रेक लिया गया जहां बैट को छुआ तक नहीं गया। और इसका रिजल्ट 8 सितंबर 2022, एक शानदार और कह सकते हैं कि एक बेहद इमोशनल कमबैक, शतक। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में ये एक सवाल हम सबके लिए है, क्या सच्ची महानता सिर्फ बल्ले से बनाए गए उन अनगिनत रिकॉर्ड्स में बसती है, या फिर उस दिमाग के कभी न टूटने वाले लचीलेपन में है? जब इंसान का दिमाग हार मानने से इनकार कर दे तो वो किन ऊंचाइयों को छू सकता है?